तीन दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त के 31 टुकड़े बना दिए, यानी कि उसको जान से मारने के बाद में उसके 31 टुकड़े बनाकर उसे एक पॉलीथीन में डालकर गाड़ दिया, ज़मीन के अंदर दफना दिया। उसी के जवाब में जिसका मर्डर हुआ था उसके भाई ने, जिसने मर्डर किया था और उन लोगों को जो रिहा करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि जेल और कोर्ट कचहरी जो कर रहा था, उसको 31 गोली मरवाई कुछ सुपारी किलर्स के हाथों से। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तबरेज़ मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। तो सीधा चलते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की, जिला बुलंदशहर। बुलंदशहर में एक डॉक्टर थे, वो शादाब नाम था उनका, और डॉक्टर अपनी क्लिनिक चलाते थे। उनके पास में एक आदमी आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ज़रा मेरी जांच करिए, मुझे ज़रा कोई दवा दीजिए। वो डॉक्टर उसको दवा देते हैं और दवा देने के बाद में वो वहाँ से निकलता है थोड़ा सा बाहर, और बाहर निकलने के बाद में 1 मिनट के बाद वापस वो अंदर आता है। जब वो अंदर आता है तो उसके साथ में और उसके 2 दोस्त आते हैं, और आने के साथ में बिना कोई बात किए डॉक्टर शादाब को गोलियां मारना शुरू करते हैं, और 7 गोली मारते हैं। 7 गोली के बाद में डॉक्टर का दम निकल जाता है, वो मर जाता है। और फिर उनमें से एक बोलता है कि अब ये डॉक्टर मर गया, हमको इसको छोड़ देना चाहिए। मगर एक और दोस्त जो होता है साथ में, वो उसका साथी कहता है कि हमारा जो वादा था 31 गोली मारने का, हम इसको पूरी 31 ही गोली मारेंगे। हमको 31 गोली मारने का ऑर्डर दिया गया था। अब वो लोग वापस से गोलियां दागना शुरू करते हैं और गिन कर वो लोग 31 गोली ही मारते हैं डॉक्टर को, और वहाँ से चले जाते हैं। मगर जब ये लोग गोलियां मार रहे थे डॉक्टर को, वो गोलियां मारने में एक गोली मिस फायर होकर ये तीनों में से एक साथी के पेट में जाकर लगती है। अब ये जो 2 साथी होते हैं वो किसी तरह उसको संभालते हैं, और संभाल कर उत्तराखंड से जैसे वैसे उसके पेट पे कपड़ा वगैरह बांधकर खून को रोकने की कोशिश करके ये लोग उसको सीधा लेकर आते हैं दिल्ली में। ये लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे ये दोस्त को पेट में गोली लग गई है, ज़रा जल्दी से इसका इलाज करिए, वरना ये नहीं बचेगा। डॉक्टर साहब पूछते हैं कि इसको गोली कैसे लगी, तो ये लोग बताते हैं कि पास ही में एक हॉल था। उस हॉल में एक शादी का समारोह था, जहाँ पर खुशी में लोग हवाई फायर कर रहे थे। उसमें से एक गोली बाय मिस्टेक, गलती से, हमको नहीं पता कि ये कैसे उसको आकर अचानक से लग गई, और हम लोग ने इसको आपके पास लेकर आए। डॉक्टर साहब इनकी बात सुनते हैं और जिसको गोली लगती है उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। उसको सुन करते हैं, उसको बेहोशी का इंजेक्शन नहीं देते हैं, और सुन करके उसका ऑपरेशन करते करते उससे पूछते हैं कि तुमको गोली कैसे लगी, तो वो कुछ अलग स्टेटमेंट देता है। इसके जो बाहर जो 2 दोस्त थे ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे, वो लोग का कुछ अलग स्टेटमेंट था और इसका कुछ अलग स्टेटमेंट था। डॉक्टर को कुछ शक होता है। डॉक्टर अपनी शक के बिना पर वहाँ पर पुलिस को बुलाता है। दिल्ली पुलिस वहाँ पर तुरंत डॉक्टर साहब के पास पहुँचती है, और फिर डॉक्टर साहब बताते हैं कि ऐसा ऐसा मामला है। पुलिस वो जो 2 दोस्त होते हैं उनसे पूछती है कि इसको क्या हुआ। ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एक हॉल है शादी का, उस हॉल में हम लोग गए थे शादी में, और वो शादी में लोग खुशी में एयर फायर कर रहे थे, उसमें से एक गोली इसको लग गई। पुलिस इन लोगों को बोलती है कौन सा हॉल था बताओ, और फिर पुलिस उनके साथ में हॉल देखने को जाती है। और वहाँ पर हॉल वाले से जब पुलिस पूछती है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा शादी हुई थी ये तारीख को, वो उसकी डिटेल्स बताइए कि वो शादी किसकी थी, और उस शादी में गोलियाँ चली हैं, जिसमें से एक गोली एक इनके दोस्त को लगी। हॉल वाला होता है, हॉल वाला अपनी डायरी को चेक करता है और बताता है कि जो डेट ये लोग बता रहे हैं उस डेट को तो कोई शादी ही नहीं थी, हॉल हमारा फ्री था। पुलिस वालों को कुछ शक होता है कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गोलमाल है। पुलिस वाले इन दोनों को अरेस्ट करते हैं, और वहाँ से जो दोस्त था उसका, इन लोगों का जो दोस्त था जिसका ऑपरेशन हो रहा था, उसको भी अरेस्ट करते हैं। और अरेस्ट करने के बाद में पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ था। तो ये लोग बताते हैं कि डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर को हम लोगों ने गोली मारे हैं, पुलिस वालों को बताते हैं। और डॉक्टर का नाम शादाब बताते हैं, और बताते हैं कि डॉक्टर बुलंदशहर का है, उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर का। अब क्योंकि ये मामला दिल्ली का नहीं था, ये जो दिल्ली की पुलिस होती है ये वहाँ की पुलिस को बुलाती है, उत्तर प्रदेश की, और ये तीनों आरोपियों को उनके हवाले कर देती क्राइम ब्रांच के। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस इन लोगों को, क्राइम ब्रांच इन लोगों को लेकर जाती है, और फिर इनसे इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछती है कि बाबा तुमने इनको क्यों गोली मारा। तो ये लोग बताते हैं कि हमको सुपारी मिली थी इसकी, और एक आदमी को 3 लाख रुपया देने का वादा हुआ था,
यानी कि 3 आदमी थे हम लोग गोली मारने वाले। 9 लाख रुपए का हम लोगों को सुपारी मिली थी, और सुपारी देने वाले का नाम पुलिस पूछती है तो ये लोग 2 नाम सामने लाते हैं। एक तो नाम था काशिफ और एक था सरफराज। ये 2 लोगों का नाम लेते हैं। पुलिस इन दोनों की तलाश करना शुरू करती है, और पुलिस इन दोनों को, काशिफ और सरफराज को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करके लाकर पूछताछ करती है कि तुमने इन दोनों को सुपारी क्यों दिया 9 लाख रुपए की, और तुम्हारे बोलने पर इन लोगों ने डॉक्टर सरफराज को गोली मारी। तो ये लोग बताते हैं कि काशिफ का सगा भाई था इरफान, और सरफराज का, काशिफ का बहनोई था इरफान, और सरफराज का सगा भाई था इरफान एक, उसको बॉडी बिल्डिंग का शौक था। उसने एक जिम डाला था, सेहतमंदी का बहुत शौक था, बहुत अच्छी तंदुरुस्त इंसान था वो, बॉडी बिल्डर था। उसने अपना एक जिम डाला। जिम डालने के बाद में जिम बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा था, उसमें कोई ज़्यादा आवक का सोर्स नहीं लग रहा था, इनकम सोर्स उसको कम लग रही थी। उसने क्या करा, उसको बंद करके एक वहीं हाईवे पे एक उसने ढाबे के बाजू में गाड़ियों का धंधा डाल दिया। गाड़ियाँ का मतलब टूरिस्ट गाड़ियों का, ट्रैवल एजेंसी डाल दिया उसने, और वहीं पर वो ज़मीन खरीद और फरोख्त किया करता था। वहाँ पर ढाबे के अंदर एक चाय की दुकान भी थी। वो चाय की दुकान वाले का नाम था माजिद, और जो ढाबे वाला और माजिद, ये चाय वाला, ये दोनों, और ढाबे वाले का नाम था रागिब। ये तीनों अच्छे दोस्त हो गए, यानी इरफान, रागिब और माजिद, ये तीनों अच्छे, क्योंकि पूरा दिन ये लोग साथ में रहते थे, एक ही जगह पर काम करते थे, अच्छी दोस्ती हो गई। और फिर दोस्ती होते होते इन लोगों ने कुछ काम धंधा साथ में चालू किया, जिसमें 18 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। 18 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, मगर ये जो मुनाफे की रकम थी वो सिर्फ और सिर्फ इरफान के पास ही रहती थी। अब जब इन लोगों ने इरफान से मांगा कि हमारे मुनाफे की रकम हमको दी जाए, तो इरफान के मन में शायद कुछ लालच आ गया। इरफान ने पैसा देने से इनकार कर दिया। बस पैसा देने से इनकार कर दिया, वहाँ से इन लोगों का मनमुटाव शुरू हो गया। और फिर इन लोगों में मनमुटाव इतना हो गया कि वो तकरीबन दुश्मनी में तब्दील हो गया। और ऐसे ही आ गई 18 मार्च 2022। इस दिन इरफान ने दिल्ली से 7 लाख रुपए की रकम लाया, कैश। इसके पास कैश था, उसने कुछ किसी से लेकर आया था बैग में, और इन लोगों को फ़ोन किया कि तुम लोग कहाँ पर हो। इन लोगों ने बताया हम लोग फला जगह पर आप बैठे हैं। ये लोग शराब पीते बैठे थे, तुम भी आ जाओ यहाँ पर। तो ये भी वहाँ पर पहुँच गया इरफान, और फिर इरफान से बात करते करते इन लोगों ने पूछा कि हमारे पैसे कब दोगे। इरफान ने कहा कि मेरे पास पैसे अभी नहीं है, मैं दूंगा मगर टाइम लगेगा उसको। अब ये बात सुनकर आपस में झगड़े शुरू हो गए इन लोगों तीनों के, और झगड़ा होते होते ये जो 2 लोग थे, इन लोगों ने मिलकर इरफान का गला काट दिया। इरफान का गला काटने के बाद में इरफान को जान से मार दिया। अब इरफान मर गया। अभी लोग सोचने लगे कि इसकी बॉडी का क्या करेंगे, क्योंकि अभी रात के तकरीबन 12 बजने के आसपास समय था जब उसका मर्डर किया गया। फिर इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना इसकी बॉडी के पीसेस बनाया जाए, यानी इन लोगों ने उसकी बॉडी के शरीर के टुकड़े बनाए। टुकड़े बनाते बनाते इन लोगों को रात के 12 बजे से बनाना शुरू किए तो रात के 3 बज गए। इन लोगों ने 31 टुकड़े बना और उसको 31 पॉलीथीन में डाले, पॉलीथीन बैग में। अब इसको किसी तरह उस पॉलीथीन को इन लोगों को बंदोबस्त करना था, ठिकाने लगाना था। इन लोगों ने एक जेसीबी वाले को बुलाया। सुबह हो गई, सुबह ये लोग जाकर सो गए, और सुबह में इन लोगों ने एक जेसीबी वाले को बुलाया। जेसीबी वाले से एक 15 फीट का गड्ढा खुदवाया रोड के किनारे, और जेसीबी वाले को उसका पैसा देकर उसको फ्री कर दिया। और जब ये चला गया, दूसरे दिन रात को इन लोगों ने वो जो पॉलीथीन थी, 31 पॉलीथीन जिसमें इरफान के बॉडी के पीसेस पड़े थे, इन लोगों ने उस 31 पॉलीथीन को उसमें डाल दिया, डंप कर दिया, ज़मीन में गड्ढे में डाल दिया 15 फीट जो खुदवाया था, और उसको ऊपर से मिट्टी डाल दी, यानी कि उसकी जिस्म के जो टुकड़े थे उसको इन लोगों ने गाड़ दिया ज़मीन के अंदर। अब यहाँ पर इरफान के घर वाले उसको ढूंढने लगे। इरफान, कभी ऐसा होता नहीं था कि वो बिना बताए घर पे ना आए, ऐसा कभी होता नहीं था। ये लोग पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में जाकर इसके घर वाले रोने धोने लग गए कि हमारा बेटा गायब हो गया, हमको कुछ शक है, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो पुलिस ने पूछी कि आपको किसी पे शक है क्या? तो उन लोग उसके घर वालों ने माजिद और रागिब का नाम लिया, वो चाय वाला और वो ढाबे वाला, क्योंकि यही उसके ख़ास दोस्त थे। इन लोगों का नाम लिया। पुलिस ने इन लोगों के कहने के ऊपर पहले इन तीनों का, यानी इरफान का, माजिद का और रागिब का, तीनों का
कॉल डिटेल्स निकाला। अब पता चला कि कॉल डिटेल्स में इन लोगों के इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स काफ़ी सारे हैं और उस दिन के भी है जिस दिन ये इरफान गायब हुआ था और लोकेशन भी सेम है आ रहा है। पुलिस ने रागिब को और माजिद को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में पुलिस ने इनसे पूछताछ की। पूछताछ में ये लोग पहले तो आनाकानी करने लगे, यहाँ वहाँ बातें घुमाने लगे। फिर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की अपने तरीके से, तब इन लोगों ने बताया पुलिस को कि हम लोगों ने इरफान को मार के उसके 31 टुकड़े बनाकर उसको हम लोगों ने फला फला जगह दफना दिया है। पुलिस वहाँ पर पुलिस की टीम गई और वो खोदने वालों को लेकर गए। पुलिस ने खोदने वाले लोगों ने खोदे ज़मीन और ज़मीन खोद के उसके 31 पॉलीथीन में से पीसेस निकाले और फिर उसको हॉस्पिटल में दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि हाँ ये इरफान का ही बॉडी के पीसेस है। अब ये सारी चीज़ होने के बाद में पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करके इन लोगों को जेल में डाल दिया। मगर ये लोग जेल में तो चले गए, मगर वहीं पर ये जो बंदा था डॉक्टर जिसका मर्डर हुआ था, शादाब, ये डॉक्टर शादाब इन लोगों, काशिफ का भाई था वो डॉक्टर शादाब, वो काशिफ और माजिद दोनों को छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। यानी कोर्ट में जा रहा था, वकील कर रहा था, जेल में इन लोगों से मिलने जा रहा था, ज़मानत करने की कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द ये लोग ज़मानत पर रिहा हो जाए। इस तरह की वो भागदौड़ कर रहा था। इसके दुश्मनी में यानी इरफान का यहाँ पर 31 टुकड़े हुए थे, इसलिए उसके भाई ने ये ऑर्डर दिया ये 3 शूटर्स को हायर करके कि उसको भी 31 ही गोली मारा जाए, ताकि वो जो रागिब जेल में है, रागिब और उसका माजिद उसका फ्रेंड, इन लोगों को ये मैसेज मिले कि मर्डर का बदला मर्डर, खून का बदला खून हुआ है और 31 पीसेस का बदला 31 गोली मारी गई है। तो इस वजह से इन लोगों को ये ख़ास इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ 31 ही गोली मारना, न एक ज़्यादा न एक कम। तो ये थी कहानी दोस्ती के अंदर एक फिर मर्डर। इससे पहले मैंने इस तरह की काफ़ी सारी कहानियाँ सुना चुका हूँ और एक और ये कहानी है दोस्ती के अंदर इन लोगों ने 3 दोस्तों में से एक दोस्त कम हो गया। इस कहानी सुनाने का मकसद ये है कि ये जो 2 लोग हैं जिन लोगों ने इसका कत्ल कर दिया इरफान का, ये लोग चाहते, माजिद और राकिब, ये लोग चाहते तो कोई और रास्ता भी इख्तियार कर सकते थे। ये लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते, कुछ दावा करते, लीगल कार्रवाई करते, अरे कुछ नहीं तो 18 लाख ही तो गया, ज़िंदगी थोड़ी गई, अभी तो इन लोगों की जेल में ज़िंदगी जाएगी, आने वाली पूरी ज़िंदगी इनकी जेल में बीतेगी। तो अपने आसपास अगर कोई भी चीज़ इस तरह की होती है तो अलर्ट रहिए और सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, शास्त्रीय।